उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव की प्रत्याशी राधा यादव जी हमारे साथ हैं और एक बहुत मजबूत जो लगातार बातें होती हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के हम उस मुद्दे पे इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो मुद्दा क्या है, क्यों आखिर क्या कारण है कि लागू नहीं हो पा रहा है और आप लोगों ने अब तक क्या किया इस प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर। देखिए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का डेली यही रहता है कि जब भी बात करो कि हाँ अभी बन गया है, प्रोफार्मा अभी बन गया है, जमा कर दिया, अब आ जाएगा लागू, अब हो जाएगा, कल हो जाएगा। कोई घटना अधिवक्ता के साथ हो जाती है तो कहते हैं कि अधिवक्ता वो 2-4 दिन उठती है आवाज, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए, फिर वही दब जाती है, फिर कोई घटना होती है, फिर यही आवाज उठती है। हम अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मुहिम चला रहे हैं और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मुहिम 2022 से चला रहे हैं। हमने हर जिले में जाके लोगों को आवाज उठाई है, वहां पर उन लोगों से कहा, अध्यक्ष सचिव को लेटर दिए। 4 सितंबर 2023 को हम विधानसभा का घेराव भी किए थे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, जिसको गवर्नमेंट द्वारा वहां उसको छावनी बना दिया गया था लखनऊ को। कई एलआईओ हमारे पीछे लगा दिए गए थे जो हम वहां विधानसभा तक ना पहुंच पाए और जिस हम लोगों अधिवक्ताओं की आवाज को दबा दिया गया था। तो निवेदन करते हैं हम अपनी गवर्नमेंट से कि भाई आपसे निवेदन है, हम अधिवक्ताओं के बारे में भी थोड़ा सोचिए। अधिवक्ताओं के साथ इतनी जाति जो हो रही है, इनका थोड़ा ध्यान रखिए और इसके चलते अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू करें। यही हमारी उनसे अनुरोध है और आग्रह है। जब उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की आती है, जाहिर सी बात है महिला प्रत्याशी हैं, महिला लोगों की जो महिला अधिवक्ता उनके क्या हालात हैं फिलहाल। महिला अधिवक्ताओं की पूरे उत्तर प्रदेश में संख्या बहुत कम है और जो संख्या है वो अपने अपने जिलों में थोड़ी समस्याएं उनकी ये आ रही हैं कि कहीं एक तो टॉयलेट नहीं है, वहाँ उनके चेंजिंग रूम नहीं है, उनको बहुत समस्याएं आती हैं। और मैं अगर बार काउंसिल पहुँचती हूँ तो उनके लिए ये व्यवस्था जरूर करूँगी और महिला अधिवक्ताओं से मैं अपील भी करती हूँ कि भाई आप मुझे प्रथम, द्वितीय, तृतीय किसी भी स्थान पे कहीं ना कहीं रख जरूर लें और हमें वोट जरूर करें। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के 25 सदस्य फिलहाल वर्तमान है, उनके कामों को बताइए, कितना संतुष्ट हैं आप लोग तो बड़ा करीब से ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, हम किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस इतना कहना चाहते हैं कि जो मेंबर वहाँ थे उनसे अगर मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो उनसे बेहतर करके दिखलाऊंगी। क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके? चुनावी मुद्दे की बात अगर आती है तो सबसे पहले चुनावी मुद्दा अधिवक्ताओं के हित को लेकर आगे बढ़ेंगे। जो ज्यादातर स्ट्राइक जो होती हैं, हर दूसरे तीसरे दिन अधिवक्ता बहुत परेशान हो जाता है, हड़तालें महीनों चलती हैं। हाईकोर्ट ने तो हड़ताल पे रोक लगा दिया है। हड़ताल पे रोक लगी है। अब यही कानपुर का मुद्दा देख लीजिए, अभी रिसेंटली कानपुर में हड़ताल हुई थी, अधिवक्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। में हुई, वाराणसी में भी हुई। वाराणसी में अभी हुई, जस्ट कुछ ही दिन पहले हुई है भाई। आप 15 दिन हुए हैं, मुश्किल से 15-20 दिन। नॉन स्टॉप कवरेज। हाँ, तो ये आपने नॉन स्टॉप कवरेज किया भी था और उस पे हम बोले भी थे, हम कानपुर वाली पे भी हमने अपनी बात रखी, हम कानपुर पहुंचे भी थे। तो अधिवक्ताओं पे गैंगस्टर लगाई जा रही है, पुलिस वाले जबरदस्ती लगा रहे हैं। तो सबसे पहले जो पुलिस निरंकुश हो चुकी है उस पर रोक लगनी चाहिए। अगर मैं बार काउंसिल पहुंचती हूँ तो इस बात को ऊपर रखूंगी और पहुंचाऊंगी कि भाई पुलिस प्रशासन जो है हम अधिवक्ताओं की कोई इज्जत नहीं करता है, कोई सम्मान नहीं देता। एक टाइम हुआ करता था कि अधिवक्ताओं को बैरिस्टर बोलते थे और एक सम्मान के साथ लोग पूछते थे, तो कह रहे कहाँ वकीला जा रहा है। कब रुकेगा ये पुलिस बनाम अधिवक्ता? देखिए, पुलिस बनाम अधिवक्ता आए दिन घटनाएं होती है। देखिए, आए दिन घटनाएं होती है। मैं ये चाहती हूँ कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू हो जाता है तो पुलिस डायरेक्ट अधिवक्ताओं के गिरेबान तक नहीं पहुंच सकती। अभी रिसेंटली फर्रुखाबाद का मैटर आप ले लीजिए। फर्रुखाबाद में ये हुआ था कि एक पुलिस अधिकारी जो अभी रिसेंटली फर्रुखाबाद में आरती सिंह नाम की एक एसपी महिला है, जो महिला होते हुए भी एक क्लाइंट थी प्रीति यादव, जिनका मुकदमा लड़ रहे थे अवधेश मिश्रा जी। तो अवधेश मिश्रा जी को एक तो प्रीति यादव की पैरवी जो कर रहे अधिवक्ता पे आते हैं, तो उनके घर में पुलिस वाले भेज के तोड़फोड़ कराई, उनके भाई को उनको रात में उठवा लिया। फिर उन्होंने पैरवी की, हाईकोर्ट पहुंचे। यही हाईकोर्ट आकर जब हाईकोर्ट में जब उनको लताड़ लगाई और दिन भर यहाँ बिठाए रखे तो हाईकोर्ट में, तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम अधिवक्ता के साथ गलती की है। तो इनको मतलब ये स्थिति, अधिवक्ताओं का इतना अस्तित्व नीचे गिरा दिया गया जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन जहां तक बातें आप अधिवक्ताओं को लगातार कर रही हैं, लगातार हर साल चुनावी मुद्दे होते हैं, वेलफेयर के लिए क्या कर रहा है बार काउंसिल? देखिए, वेलफेयर के लिए बार काउंसिल ने अभी तक जो किया है वो पहले से थोड़ा बेटर रहा है,
क्योंकि पहले एक स्टार्टिंग में अधिवक्ता को 10,000 रुपए मिला करते थे, जो 25,000 अब कर दिए थे। अब वो इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो कैशलेस सुविधा होनी चाहिए। कैशलेस का मतलब एक कार्ड बने, जैसे सीओपी कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड बनता है, ऐसा ही एक हेल्थ कार्ड बने, जिसको कार्ड को ले जाकर व्यक्ति अब किसी भी अपने नजदीकी हॉस्पिटल डिसाइड कर दें, वो वहाँ जाकर 5 लाख तक का अपना ट्रीटमेंट करा लें। अब जैसे कि किसी का पैर टूट गया, किसी अधिवक्ता के साथ कोई घटना घटित हो गई, अब वो इधर उधर भटक रहा है, वहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहा है, फिर जाके फॉर्म भर रहा है, फिर जब बार काउंसिल जा रही है, बहुत लंबा प्रोसेस है, कभी पैसा मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए कैशलेस सुविधा होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये एक है कि हेल्थ में अधिवक्ताओं के साथ और उसकी फैमिली को भी जोड़ा जाए। युवा अधिवक्ताओं के लिए क्या कुछ लेकर के आई हैं? युवा अधिवक्ता जो हैं उनके लिए सबसे पहले ये बात है कि उनको नहीं उनके पास बुक्स वगैरह अभी जो 5,05,000 वाली स्कीम चल रही है कि 5,000 देंगे 5,000 देंगे, पर अभी तक दिए नहीं है, तो देने चाहिए, ये है, मिलने चाहिए। जी, हमारे साथ राधा यादव जी जो कि आगरा से हैं और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के प्रत्याशी भी हैं और लगातार सक्रिय रहती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। धन्यवाद।